है कि एक छोटे से शहर ड्रीम वेल में एक ऐसी खिलौने की दुकान थी जो किसी और से मुख्तलिफ थी। ये दुकान जादुई खिलौने की दुकान के नाम से मशहूर थी और विलो स्ट्रीट के कोने पर वाक़ थी, जो बुलंद और खुलते हुए बैलों से छप गई थी। इसकी खिड़कियां चमकदार थी, लेकिन सिर्फ चांदनी की रोशनी में ही वो चमक। इस दुकान का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम मिस्टर टिंकर था, और उसके पास एक राज था। इसकी दुकान के खिलौने आम नहीं थे, इनमें जिंदगी की ताकत थी। हर रात जब आखिरी गाहक दुकान छोड़कर जाता और दरवाजे की घंटी आखिरी बार बजती, तो खिलौने जिंदा हो जाते। वो सिर्फ खेल नहीं खेलते थे, वो कहानियां सुनाते, मुहिम्मात बयान करते और कभी कभार गाने भी गाते थे। ये एक जादुई दुनिया थी जहाँ गुड़िया रक्स करती थी, ट्रेनें दौड़ती थी और रीछ रात को कहानियां सुनाते थे। एक शाम एक छोटी लड़की जिसका नाम सोफिया था और जो सैर करना बहुत पसंद करती थी, इत्तेफाक से इस खिलौने की दुकान तक पहुंच गई। इसकी तजस्सुस इस वक्त और बढ़ गई जब उसने खिड़कियों से चमकता हुआ रोशनी देखा। वो दुकान के अंदर दाखिल हुई और फौरन उसने हुआ में जादू महसूस किया। खुश आमदीद प्यारी लड़की, मिस्टर टिंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम ही वो शख्स हो जिसकी हमें आज रात जरूरत है। सोफिया थोड़ी सी हैरान हुई, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछे, मिस्टर टिंकर ने इसे एक छोटा धूल से भरा खिलौना सिपाही दिया। ये है सूरज, वो कहने लगे, और वो किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा था जो उसकी मदद करे। एक ऐसी मुहिम में जो हिम्मत और बड़े दिल का मुतालबा करती है। सोफिया, जो थोड़ी सी मुतज़ब्ज़ब थी, ने सूरज को हाथ में लिया। जैसे ही इसने इसे पकड़ा, दुकान रोशन हो गई और अचानक कमरा बदल गया। खिलौने जिंदा हो गए और सूरज इसके सामने खड़ा था, तैयार था कि वो रहनुमाई करे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, सूरज बोला। खिलौने की सल्तनत में एक खोई हुई खजाना छुपी हुई है और सिर्फ तुम ही इसे तलाश कर सकती हो। क्या तुम हमारी मदद करोगी? सोफिया की आंखों में जोश था, उसने सर हिला दिया। वो सूरज और खिलौनों के साथ एक सनसनीखेज सफर पर रवाना हुई, जिसमें जादुई पहेलियां, पुरस्कार रास्ते और बात करने वाली गुड़ियां शामिल थीं। जैसे जैसे वो खिलौने की सल्तनत में गहराई तक पहुंचे, वो चैलेंजेस का सामना करती जो सोफिया की मेहरबानी, हिम्मत और तख्लीकीत को आजमा रहे थे। आखिरकार सोफिया ने खजाना दरियाफ्त किया, ना सोना और ना जवाहरात, बल्कि एक सुनहरी चाबी जो किसी भी दरवाजे को नई मुहिम के लिए खोल सकती थी। मिस्टर टिंकर ने बताया कि दुकान का असल जादू सिर्फ खिलौनों का जिंदा होना नहीं था, बल्कि वो दोस्ती और यादें थीं जो वो बनाते थे। सोफिया वापस ड्रीम वेल आई, मगर इसे ये इल्म था कि जादुई खिलौने की दुकान का जादू हमेशा उसके साथ रहेगा, नई मुहिम के मुंतजिर। कहानी का सबक, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना वो नहीं जो माल और दौलत हो, बल्कि वो मुहिम्मात और दोस्ती हैं जो हम पैदा करते हैं।